परलकोट क्षेत्र का ग्राम टीवी 109 यानी इरपनार क्षेत्र, परलकोट क्षेत्र का आखिरी गांव, छत्तीसगढ़ का भी आखिरी गांव। और इस गांव में कभी नक्सलियों के बूटों के थाप सुनाई देते थे, कभी गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और कभी बमों के आवाज से पूरा क्षेत्र गूंजे उठता था। नक्सली आतंक का खासा दबदबा था। ना सड़क थी, ना बिजली था, ना शिक्षा थी। पर आज उसी क्षेत्र में, आज उसी गांव में 24 वर्ष की एक कथावाचिका ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। जहां पे गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजा करती थी, अब वह भागवत गीता के श्लोक गूंजा करते हैं। लोग अब भक्ति भावना में डूब चुके हैं। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। आज मैं आपको एक ऐसी कथावाचिका से मिलाने वाला हूं जो महज 24 वर्ष की है, पर जिनका भागवत संबंध ज्ञान बहुत ज्यादा है और जो पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर भागवत कथाएं करती है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा दिव्या किशोरी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि दिव्या किशोरी, जो हम आपको जानते हैं जिस नाम से, आपका ये नाम कैसे पड़ा और आपका मूल नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो राधे राधे। राधे राधे। तो ये जो नाम है दिव्या किशोरी, ये नाम हमने अपने से नहीं रखा, क्योंकि जो किशोरी वर्ड है वो हम श्री जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। किशोरी शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा किशोर अवस्था में रहे, मतलब उनकी एज नहीं बढ़ सकती, तो हम तो ऐसे हैं नहीं। पर ऐसा है कि जब मैंने कथा शुरू करा था, काफी छोटी थी मैं, तो ये जो किशोरी उपमा है वो ऐड हो गया था बस। मतलब हमारे एरिया के लोगों ने वो किशोरी लगा दिया। तो मतलब नाम तो है दिव्या, तो हो गया दिव्या किशोरी। तो मेन नाम आपका क्या है? दिव्या? दिव्या ही है। दिव्या के बाद सरनेम? अच्छा, सरनेम मेरा मंडल है, दिव्या मंडल। पर बस काम की वजह से, और ऐसा होता है ना कि जब कोई कथावाचिका होती है तो उसके पास पास में किशोरी लगाया जाता है। तो क्योंकि हम गांव से हैं, तो उन लोगों के दिमाग में वही था, जैसे कि हम बड़ी बड़ी हस्तियों को जानते हैं, जया किशोरी, देवी चित्रलेखा जी, सबके नाम के लास्ट में किशोरी लगाया जाता है। उसी हिसाब से उन लोगों ने लगा दिया, हमने नहीं लगाया। हाँ, प्यार है, हमने नहीं आपको लगाया। किशोरी उपाधि से नवाजा जी है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा दिव्या जी कि 109 बहुत अंदरूनी इलाका है, जी। जहाँ पे एक समय पे नक्सल गढ़ हुआ करता था और नक्सली आतंक भी आप लोगों ने देखा होगा बचपन में। ना सड़क थी, ना बिजली था। पर वहां से उठकर एक कथावाचिका बनने का आपका मन कब से हुआ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गांव जो अंदरूनी इलाके होते हैं, वहाँ शिक्षा की बहुत कमी होती है। और अगर भागवत कथा की बात करें, अगर कथावाचिका के रूप में आपको देखें, तो उसमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन किया है, तो ये गलत होगा। पर ऐसा है, जैसा हम कथा में भी कहते हैं, कोई इंसान कैसा बनता है वो उसके परिवार पे नहीं, पर उसके परवरिश पे निर्भर करता है। और परवरिश जरूरी नहीं है कि परिवार में जन्म होने के बाद ही हो। तो मैंने जितना सुना है अपने दादाजी से, अपनी माता जी से, कि जब मेरी माँ आई थी नई नई हमारे घर पे, तब से मेरे दादाजी उनको कथा ही सुनाते थे। ये फैमिली पे ही डिपेंड करता है। हाँ, सब सपोर्ट पहले नहीं करते, पर वो परिवेश तैयार करना पड़ता है। अगर आज मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से ही है। अब वो बड़े बुजुर्ग भी ले सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान जिससे हम कभी मिले हो। तो बेसिक ये होता है कि खासकर ये चीज परिवार की वजह से होती है। तो मैंने जितना सुना है अपने दादाजी के मुंह से, कि हमारे घर में पहले से ये माहौल था। और हमारे घर में जैसे कि होता है ना, पोते पोतियों को परियों की कहानियां सुनाई जाती थी, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरू से बस यही कहानियां हमने सुनी है, तो बस यही चीजें पता होती थी। तो इंटरेस्ट भी इसी चीज में था। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज को समझने के लिए, फिर उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो सब चाहते हैं कि हमारे घर के लोग आध्यात्मिक बने, पर पूरी तरह से आध्यात्मिक रास्ते पे चले जाए, इस पे सब लोग रोक टोक लगाते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई। पर ऐसा है ना, कहते हैं कि अगर डेडिकेशन हो, अगर लगाव हो, जिद हो, हाँ, पहले पहले सब खिलाफ होते हैं,
पर धीरे-धीरे सब सपोर्ट करते हैं। मम्मी-पापा साथ में थे, उनका सपोर्ट था, वो मेरे लिए इनफ था। तो आज जो भी है, उन्हीं की वजह से है और अगर मैं बेस कहूँ तो वो मेरे दादाजी हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे शुरुआत की? कहीं से सीखा आपने? और कैसे क्या रहा ये सफ़र? सफ़र ऐसा रहा सफ़र स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। अ, ऐसा है कि मेरे दादाजी, तो वो हमेशा गीता जी का पाठ करते थे। भागवत और श्रीमद् भागवत गीता में फ़र्क है। गीता सुनाते थे, तो मुझे पास में बिठा के सुनाते थे। हमारा ऐसा होता था कि मेरे पास छोटी-सी गीता जी थी और मेरे दादाजी के पास बड़ी-सी थी। तो वो सुनाते थे और मैं बस सेंटेंस को देखती थी और फिर जहाँ पे भी मिस्टेक होता तो वो मुझे समझाते थे, ये ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग ये है। फिर ऐसे चलते-चलते ऐसा रहा कि लोग आते रहे। हम दोनों पढ़ते थे, वो मुझे सुनाते, मैं सुनाती। फिर आस-पास के लोग भी आते रहे, वो भी सुनते रहे। फिर सबको अचानक से एक इंटरेस्ट आने लगा। वो जो नाम है, उपाधि है किशोरी, वो वही से मिली मुझे। शुरू में ऐसा नहीं था, बस दिव्या ही है। पर ऐसा होते-होते सब लोग सुनते थे, आते थे, फिर ऑटोमैटिक ये नाम पड़ गया दिव्या किशोरी। मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे पड़ा, पर सब उसी नाम से मतलब बुलाने लगे कि दिव्या किशोरी गीता जी का पाठ सुनाती है। सुनाती मैं नहीं थी, मैं भी सुनती ही थी, पर लोग मेरी वजह से आते थे। बस वैसे ही धीरे-धीरे शुरू किया अ, चलते रहा। फिर अचानक ऐसा हुआ फिर पढ़ाई का होता है, पढ़ाई चली, उसके बाद नैनीताल चली गई मैं। किसी-किसी इंसान को देख के हम उनको आइडल बना लेते हैं ना, तो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा जो संत है और बिना संतों को देखे कोई भी इस फील्ड में जा ही नहीं सकता। तो बहुत से संतों को देखा, मन में ऐसा लगा कि ये चीज़ और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जो चीज़ हम एक एरिया को लेके चल रहे हैं, वो थोड़ा और फैलना चाहिए। बस वहीं से मैंने शुरू किया और राधा रानी की कृपा से यहाँ तक। तो पहली कथा आपने कितने साल की उम्र में की? मुझे उतना अच्छे से तो याद नहीं है, पर काफ़ी छोटी थी मैं, स्कूल में थी, इतना याद है। यही शायद 10th-11th में। यानी 15-16 साल की उम्र हाँ, में। तब पहली कथा हुई थी, वो भी गीता जी की कथा। हमारे गाँव में एक मंदिर है नदी के पास, वहाँ पे मैं जाती थी। सैटरडे, संडे को छुट्टी रहता था, सैटरडे हाफ स्कूल होता था, तब वहाँ चली जाती थी। मुझसे पहले वहाँ पे लोग आके जमा रहते थे। यानी तो आपकी कथा सुनने के लिए। हाँ, वो होते रहा ना मतलब शुरू प्रैक्टिस चलती रही। मैं मेरे दादाजी जाते थे, फिर लोगों को पता चलने लगा कि नहीं वहाँ पे कोई सुना रहा है, तो सब आने लगे। गाँव का माहौल होता ही ऐसा है। सब आते रहे, फिर सुनते रहे, फिर धीरे-धीरे चलता रहा और यहाँ तक हो गया। तो कथा वाचिका बनने के बाद क्या-क्या बदलाव आए आपके जीवन में? बहुत बदलाव आए हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं कथावाचिका बन गई, ऐसा नहीं है, अभी भी रास्ते पे ही है, अभी भी सीखना जारी है। हाँ, बदलाव ये होता है कि हम जब सीखने के रास्ते पे चलते हैं, तो हर रोज़ नई-नई चीज़ें सीखते हैं, तो हर रोज़ नया-नया बदलाव। पहले जो थिंकिंग थी, वो एक लिमिटेड एरिया तक थी। अब पढ़ते-पढ़ते ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें हैं, अभी भी कुछ भी नहीं पता। तो ये चीज़ें चेंज हुई कि अभी तक कुछ भी नहीं पता। पहले ऐसा होता था कि लगता था नहीं थोड़ा-थोड़ा पता है, अब लगता है कि कुछ भी नहीं पता, इतना चेंज हुआ है। तो अब अभी महज़ 24 साल की है और पिछले 2 सालों से आप कथा कर रही हैं। तो जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं कि कथावाचकों और कथावाचिकाओं का बड़ा सम्मान होता है हुँ, और उसके बाद फिर आप भीड़ के सामने बैठ जाते हैं बोलने के लिए। क्या ईश्वर की महिमा और ईश्वर की कृपा आप पर होती है तभी आप ये कर पाते हो? कि ज़ाहिर-सी बात है, होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जैसे लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतने बड़े शास्त्र का अध्ययन करें या फिर किसी को सुनाएँ। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है जो हमें वहाँ पे बिठाते हैं, उनकी श्रद्धा। अगर कोई हमें यहाँ से लेके जा रहा है कथा सुनने के लिए, तो मतलब वो इंसान हमें उस जगह पे बिठा रहा है ना, उस जगह की मर्यादा हमें रखनी है। और जब हम उस जगह पे बैठते हैं, उस जगह को कहते हैं व्यास गद्दी, तो वहाँ बैठने के बाद हम नहीं बोलते हैं, वो जो बुलवाते हैं वही हम बोलते हैं। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की मुझे पूरी जानकारी है, वही मैं बोलूँ। अगर वहाँ पे बैठे मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ, उसका अपराध सिर्फ़ मुझे नहीं, उस पूरे एरिया को लगेगा। क्योंकि सब सुन भी रहे हैं, सब मुझे लेके आए हैं। तो अगर हम घर पे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वहाँ पे गलती होती है तो कोई बात नहीं। एक बच्चा भी तो उल्टा-पुल्टा बोलता है, मम्मी-पापा हँस के सुनते हैं। पर जब हम किसी को समझा रहे हैं, एक टीचर की जगह पे खड़े हैं, टीचर अगर गलत बोलेगा, तो स्टूडेंट क्या करेगा? वही करेगा ना। तो मतलब गलत और सही बोलने के बीच में जो हाँ, है उसका ध्यान ख़ास कर रखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अब गाँव में जब बच्चे कोई पढ़ाई करता है या कहीं भी, अक्सर कोई बच्चा पढ़ता है, लिखता है,
तो उसके माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, जी। डॉक्टर बन जाए, या फिर थोड़े पैसे कम हो तो फिर वो शिक्षक बन जाए, किसी तरीके से वो सरकारी नौकरी हासिल कर ले। हम्म। ये सब माँ बाप का सपना रहता है, ताकि वो उनका सहारा बन सके। तो आपको परिवार से क्या है, कथावाचिका के रूप में वो पहले शुरुआत में वो सपोर्ट मिल पाया था कि वो मम्मी पापा को भी लगता था कि नहीं, हमारी बेटी कम से कम सरकारी नौकरी लग जाए? ऐसा है कि परिवार में जब सब सोचते हैं ना कि सरकारी नौकरी लग जाए, इसमें भी उनकी गलत थिंकिंग नहीं होती, सब चाहते हैं अपने बच्चे सेटल हो। अब ऐसा है कि बच्चों का इंटरेस्ट हर फील्ड में एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा बोलने में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा खेलने में अच्छा नहीं हो सकता। हर किसी की एक-एक खूबी होती है। तो ज़रूरी है कि जिस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट है, उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी फैमिली में कभी भी शुरू से कोई दबाव नहीं रहा है। शुरू से हम आज़ाद हैं कि जिस फील्ड में भी आप लोगों का इंटरेस्ट हो, आप जा सकते हो, हम साथ हैं। खासकर मेरे माँ-बाप, दोनों हमेशा हमको यही सिखाया है कि हमारी तरफ से तुम लोगों पे कोई दबाव नहीं है। इसलिए हमने जो भी चुना, पूरा साथ दिया। जब मैं इस कथा के फील्ड में आई, तो बहुत लोग थे जो पीछे खींचने वाले थे। पर ऐसा होता है ना कि कोई एक इंसान जो कहे नहीं तुम जाओ, हमारे हम तुम्हारे साथ हैं, वो थे मेरे माता-पिता। वही थे साथ माता में। पिता का खासा सपोर्ट रहा हाँ, आपको। आज दिव्या जी, सोशल मीडिया का युग है, जी। और आज जो यूथ जनरेशन है वो कथाएं सुनने नहीं जाते, वो जाते पब जाते हैं, क्लब हाँ, जाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, और चारों तरफ यही फैला हुआ है। तो उसके बीच में से आपका मन कभी भटका कि मुझे भी शायद ऐसी लाइफ जीनी चाहिए थी, या मैं भी शायद ऐसी लाइफ जी पाती, या मैं भी ऐसे पब, डिस्को, क्लब में जाती, मैं भी ऐसे शराब, सिगरेट पीती। तो ये कभी लगा आपको? नहीं, ये चीज़ें तो नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। पर हाँ, एक टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान कंफर्टेबल ज़ोन ढूँढता है कि हम किस ज़ोन में कंफर्टेबल होंगे। वो ढूँढते-ढूँढते एक इंसान एक मंज़िल तक पहुँचता है ना। तो हाँ, हमने भी ढूँढा कि कौन-सा चीज़ मेरे लिए परफ़ेक्ट हो। तो मुझे लास्ट तक ये एहसास हुआ कि यही चीज़ मेरे लिए परफ़ेक्ट है, क्योंकि यही मेरा बेस है। एक इंसान अपने बेस पे खड़ा रहेगा तभी वो मज़बूत बनेगा ना। तो मैंने देखा कि यही मेरा बेस है। तो बस जो बेस है उसी पे खड़ी हूँ। तो अब जब इंसानियत खत्म हो रहा है लोगों में से, आज हुँ, के सामाजिक जो रीतियाँ है, सामाजिक जो लोगों का बॉन्डिशन था, एक बंधन था समाज के प्रति, जो उनका कर्तव्य था, जो संस्कार थे, जो संस्कृति थे, वो अब कहीं न कहीं छूट रहे हैं लोगों से। हुँ। तो ऐसे में क्या भगवत कथा को सुनकर वो उस चीज़ को करीब जा सकते हैं? क्या भगवत कथा सुननी चाहिए सबको? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते? आप देखेंगे एक टाइम ऐसा था जब इतनी कथाएँ नहीं होती थी। अब हर गाँव में लगभग होती है और देखना आयोजक भी वही होते हैं जिनकी एज कम होती है, युवा। तो वो लोग कथा ही क्यों सुन रहे हैं? कुछ और भी सुन सकते थे। चेंजेस हुआ इसीलिए ना, कथा में इंटरेस्ट आ रहा है इसीलिए, लोग सुन रहे हैं इसीलिए। तो हाँ, चेंज है, चेंज हो रहा है। तो भगवत कथा के माध्यम से आपका मूल उद्देश्य क्या है कि आप जो एज़ ए कथावाचिका, तो आप क्या देना चाहती है समाज को? पहली चीज़ तो ये है कि लोग बस इतना समझे कि हमारी जो लाइफ़ जिस बाउंडेशन में है, वहीं तक लिमिटेड नहीं है, उससे बाहर भी कुछ है। क्योंकि मैंने उस दिन भी कथा में कहा था कि एक इंसान थोड़ा और के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। आज कुछ है फिर थोड़ा और, फिर कुछ है फिर थोड़ा और। इस चक्कर में जो-जो पड़ा है मुझे नहीं लगता कि कोई खुश है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप ठीक हो? कोई ये नहीं कहेगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर किसी की लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भले ही है, पर निकालना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, प्रॉब्लम को अगर हम एक्सेप्ट कर लें और लाइफ़ का एक पार्ट बना लें, कि हाँ, आता रहेगा, जाता रहेगा। ये जो सिंपल सी थिंकिंग है ये कथा से ही आएगी। वरना एक इंसान बहुत टेंशन में चला जाएगा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है मेरे साथ? डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसी चीज़ की कमी की वजह से ना, तो आध्यात्मिक चीज़ों की कमी आप है। भगवत कथा करती हैं, और जिसमें श्री कृष्ण जी के विभिन्न लीलाओं का वर्णन हुँ, होता है। खासकर राधा और कृष्ण के प्रेम का बड़ा मधुर वर्णन है। जी, तो प्रेम आपकी नज़र में क्या है? प्रेम क्या है? क्योंकि आज की जनरेशन प्रेम को अलग नज़र से देखती जी। है। आज के प्रेम के मायने बदल गए हैं। तो आपके नज़र में क्या है प्रेम? मैं ये चीज़ कथाओं में भी कहती हूँ प्रेम के बारे में। बहुत चीज़ें नहीं, प्रेम बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम जो दुनिया में देखते हैं ये प्रेम है नहीं। प्रेम, प्यार ये दोनों में फ़र्क है। जो ये प्यार वाला टॉपिक है, आप देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है।
मतलब अगर कोई हमें किसी चीज़ के बदले कुछ नहीं दे रहा तो हम उसके साथ दुश्मनी कर लेते हैं। ये प्यार तो नहीं हो सकता, प्रेम तो बिल्कुल नहीं। प्यार की लास्ट जो लिमिट है उसको प्रेम कहते हैं। प्यार फिर भी वहाँ तक लिमिटेड है, नहीं हम आपका अच्छा चाहते हैं, पर प्रेम वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे हम और आप रहते ही नहीं हैं। वहाँ पे 2 लोग होते ही नहीं हैं, वहाँ पे एक हो जाता है। तो जो हम आजकल देखते हैं, वो प्रेम नहीं है। भले कोई जितना भी कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कुछ। क्योंकि हर कोई इंसान अपना फ़ायदा ढूँढता है। अगर आज हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो बदले में कुछ चाहते हैं। बिना चाहे कुछ कोई देता नहीं है। अगर वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, फिर हम उस पे ब्लेम करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, ना जाने कुछ भी बोल देते हैं। पर प्रेम वहाँ तक होता है, जहाँ पे हम सामने वाले के लिए गलत बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकते, ना ही उसके बारे में बुरा सुन सकते हैं। तो हम कहते हैं प्रेम गली अति साकृता में 2 ना समाये। उसमें 2 लोग नहीं होता, जहाँ पे एक और एक मिलके एक हो जाता है, वही प्रेम है। तो अगर एक वर्ड में अगर आपको प्रेम को डिस्क्राइब करना है, उसका प्रेम का वर्णन करना, तो वो शब्द क्या होगा आपके लिए? हाँ, जो मैं कथा में कहती हूँ, तत् सुखितम, हम तुम्हारे सुख में सुखी हैं, बस। तो आगे जाके आपकी और क्या वो रहेगी कि क्या चाहते हैं आप कि आगे क्या करें और? बस यही है, भगवान की कथा का प्रचार करना, और अगर जितनी भी मेरी लाइफ मतलब एज रहेगी, उसमें अगर किसी एक इंसान की लाइफ भी मैं चेंज कर पाऊँ, तो हाँ, मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ सार्थक है, मेरी ज़िंदगी तो आप सार्थक है। कौन-कौन से भाषाओं में जो है वो कथाएँ करती हैं? फिलहाल तो हिंदी, बांग्ला और ब्रजभाषा में है, पर हिंदी में ही पहले मैंने सीखा था, पर क्योंकि ये इलाका बंगाली है, तो अब करना पड़ता है। पर मूल हिंदी है, बाकी हम तीनों भाषाओं में करते हैं। तो अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भागवत गीता गीता के माध्यम से, भागवत कथाएँ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में क्या बदलाव अभी जो है वो बहुत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? ये कि लोग बहुत परेशान हैं, बस परेशानी खत्म करनी है। परेशान इसलिए है क्योंकि उनके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। समय वो वहाँ दे रहे हैं जो ऑलरेडी परेशानियों को खींचती हैं। तो अपनी लाइफ का थोड़ा-सा समय निकालें अपने लिए। हर एक इंसान हर किसी के लिए समय निकालता है। आप भी अपने फैमिली में होंगे, तो आप हर किसी के लिए समय निकालते होंगे, पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए समय निकाला है। ऐसा कोई, अगर आप किसी को भी राह चलते इंसान को पूछ दोगे कि वो लास्ट टाइम कौन-सा है जब आपने अपने लिए 5 मिनट निकाला हो, वो नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो बस इतना है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। हर इंसान दूसरों को सुधारने की बजाय अगर अपनी सुधार पे ध्यान दे, तो मुझे नहीं लगता दुनिया बिगड़ी हुई होगी। तो धर्म क्या है आपके नज़र से धर्म क्या है? मेरी नज़र में धर्म है कर्तव्य का पालन करना, और अगर हम बात परम धर्म की करें, तब अपने अंतरात्मा की बात आती है। धर्म वो है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और जब हम अपने कर्तव्यों का पालन धर्म से करते हैं, आधार में धर्म होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान कभी भी कोई गलत काम कर सकता है। अब आप गाँव की एक सिंपल लड़की से अब आप दिव्या किशोरी जी बन गए हैं। अब आप गाँव से निकल कर शहरों में कथाएँ कर रहे हैं और आगे जाने की इच्छा है। ऐसी कोई इच्छा शुरू से भी नहीं रही है। बस जहाँ ले चलोगे वही हम चलेंगे, वही वाली चीज़ है, बस समर्पित है। ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह समर्पित है, क्योंकि हम बहुत सिंपल से लोग हैं, वहाँ तक समर्पित होने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पर हाँ, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह समर्पित होने की। जितना मैंने देखा है हमारी शुरू की कथा से लेके अब तक, हमने कभी अपना प्रचार नहीं किया। मैंने या मेरे माता-पिता ने, और ना ही मेरे पीछे ऐसा कोई खड़ा है जो हमें सपोर्ट कर सके। जो भी हुआ है, राधा रानी की इच्छा से हुआ है। किसकी कब ज़रूरत है वो भी राधा रानी ने ही भेजा है, मैंने जो देखा है। जिससे जान-पहचान भी नहीं थी वो भी आके मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उनसे ही होगी, क्योंकि मेरी तो इतनी पहचान नहीं थी, उन्होंने ही किया है। और एक मैं सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल कई साधु संत हैं, जी। जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहते हैं। हाँ, चाहे आशाराम बापू पे बलात्कार का आरोप हो, चाहे राम रहीम पे बलात्कार का आरोप हो और ऐसे तमाम कई और संत हैं जिन पे कई सारे आरोप लगे जो जेल भी जा चुके हैं। तब लोगों का नज़रिया कहीं न कहीं थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। उस नज़रिए के बीच में आप अपने को कैसे देखते हैं? बात अगर हम नज़रिए की करें तो किसी का बदलता हुआ चरित्र देख के हमारा विश्वास डगमगा जाए तो कमी हम में है, उनमें नहीं। लोग बदलेंगे, हज़ार लोग होंगे तो हर कोई एक जैसा नहीं होगा। किसी का भी मन कभी भी भटक सकता है। उसको देख के हमारा विश्वास टूटा मतलब कमज़ोरी हमारे विश्वास में है।
तो हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि 10 गलत लोगों को देख के किसी एक सही इंसान के ऊपर शक ना हो। उतनी पावर हमारे मन में होनी चाहिए। इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए विश्वास कि किसी का बदलता हुआ चरित्र या व्यवहार देख के हमारे मन का विश्वास टूट जाए। तो घाटा हमें होगा, उनको नहीं। तो दिव्या किशोर जी, आप बहुत अच्छा गाती भी हैं और आपके भजन भी बहुत अच्छे हैं और लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं। मैं कई कथाओं में जब गया हूँ, बीच में अभी ऐसे 16 नंबर कथा चल रहा है, दंत इस बीच में आया, तो लोग बड़ा तारीफ़ करते हैं आपकी कथा का, आपके वर्णन का, तो उससे आपके भजन का। तो उस भजन में से 2-1 लाइन मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए, अभी नहीं हो पाएगा, मेरा गला बहुत जितना भी खराब है। हो, थोड़ा-बहुत जो भी हो। अभी नहीं, 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 कभी अभी अभी फिर अब कभी मैं अपने नहीं, सुना आपको दूँगी। सुनाना पड़ेगा अभी। अब भी सुनाना पड़ेगा, 2 लाइन सुना दीजिए। क्या सुनाऊँ मैं आपको? गला मेरा इतना बैठा हुआ है, चलिए मैं किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ये 2 लाइन बस सुना दीजिए। अच्छा, ठीक है। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। बस इससे ऊपर नहीं जाएगा कि गला मेरा बहुत बैठा हुआ है। तो ये थी हमारे साथ दिव्या किशोरी जी, जो अभी कथावाचिका है, बहुत कम उम्र में जो है वो भागवत कथाएँ करती है और आगे चाहती है कि समाज में लोग इससे जुड़े, लोग कथाएँ सुनें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ और हम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आप भी आगे जाके बहुत अच्छी और बड़ी कथावाचिका बन जाएँ और समाज में बहुत सारे परिवर्तन आपके माध्यम से हमको देखने के लिए मिले। यूथ आपके साथ जुड़े और आप एक अच्छा समाज बनाने की दिशा में जो कदम उठा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका सफल हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है दिव्या किशोरी जी, आप भी इनका भजन सुनिएगा, इनका कथा सुनिएगा और इनकी भागवत कथाएँ जो है ना, वो एक बार आप ज़रूर सुनिएगा। कहीं भी इनकी भागवत कथाएँ हो पलटपुर क्षेत्र में, तो आप ज़रूर जाइएगा, सुनिएगा, आपको बाकी सबसे बहुत अलग लगेगा, बहुत ख़ास लगेगा और आपको आनंद ज़रूर मिलेगा।